अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज इंशाल्लाह मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 1 जो कम्प्लेक्स नंबर का है उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन पे बात करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा समझा पाऊँगा। आप बस इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जर्नल वही सारे के सारे MCQs हैं जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ताकि पेपर आपका जो MCQs का जो पोर्शन है वो अच्छे से अच्छा हो। तो इसमें सबसे पहले जो इसमें नज़र आ रहा है इसमें लिखा हुआ है जी फर्स्ट वन जो है वो लिखा हुआ है इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको पता है ये जो है ये एक जर्नल फॉर्म होती है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। और इसमें x जो होता है वो आप सबको पता है कि रियल पार्ट होता है और वो जो y जो होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। यानी जो i के साथ एसोसिएट है वो आपका इमेजनरी पार्ट है किसका, ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। देन उसने लिखा कि y जो है y इज कॉल्ड क्या, यानी y क्या कहलाता है। मैंने आपको बता दिया बेटा, y जो होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, x जो है वो क्या होता है, x आपका जो है वो रियल पार्ट होता है। तो इसका जो बेसिकली जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा B, क्योंकि IM का मतलब शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखते हैं, इमेजनरी को, और RE किसे लिखते हैं, रियल को। तो ज़ाहिर इसमें कम्प्लेक्स पार्ट या ऑल ऑफ दीज तो हम कह ही नहीं सकते। इसमें जो ऑप्शन आपके पास आएगी वो B आएगी। IM का मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, तो इसको हम पढ़ेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ Z। तो आपका ये जो उसने पूछा है कि इसके अंदर जो x प्लस आयोटा y जो है इसके अंदर y क्या कहलाता है, तो y क्या कहलाता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका B ऑप्शन होगा। उसके बाद सेकंड है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉन्जुगेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। सिंपल बेटा आपने क्या करना होता है कॉन्जुगेट में कि वो जो इमेजनरी पार्ट होता है, इमेजनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा लिखा होता है, उसका साइन चेंज करना है। तो जब आयोटा किसके साथ लिखा हुआ है, 3 के साथ, उसका मैं जब साइन चेंज करूंगा तो क्या आएगा, -2 -3 आयोटा, -2 -3 आयोटा। तो आपके पास देखिए ऑप्शन कहाँ पे बन रही है, सी में। तो सी इसकी ऑप्शन होगी, -2 -3 आयोटा। तो आपने क्या करना होता है कॉन्जुगेट में, आपने सिर्फ जो जिसके साथ आयोटा लिखा है उसका साइन चेंज करना होता है। तो इसका सी पार्ट होगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू। तो मॉडुलस कैसे आता है बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट मैंने आपको बोला x होता है, इमेजनरी पार्ट y होता है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। तो ऑप्शन ये होगी बेटा, माइनस हो ही नहीं सकता, सिंगल होता नहीं है, क्योंकि जो मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो उसकी सी ऑप्शन होगी। चौथे पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है कि सिंपल आपने क्या करना होता है बेटा, जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपने इसका इन्वर्स लेना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैं अभी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी राइट ऑप्शन क्या बनेगी। देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है √2 और -√5, ये है। अभी हमने क्या करना है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैं लिखूंगा √2, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, और सेकंड जो है ना वो आपका इसमें इमेजनरी पार्ट होता है। फर्स्ट वन रियल और ये इमेजनरी। अगर मैं इसको नाम वही दे दूं कि ये z के इक्वल है, तो देखें अगर मैं इसका जब भी आपने क्या लेना है इसका आपने जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव वो इनवर्स होता है जो फाइनली आंसर आपको 1 दे। तो वो इसका क्या होगा, इसका होगा 1/z, ताकि मैं z को z से कैंसिल करूंगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होगा। तो देखें मैं यहाँ पे 1/z लिखता हूँ और उसके बाद देखें क्या हुआ कि मैं लिखता हूँ 1/z। z की वैल्यू क्या है, √2 -√5 आयोटा। इससे आप रैशनलाइज करें तो √2 आपको पता है रैशनलाइजिंग किससे करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इसका साइन बदलते हैं, माइनस है तो प्लस के साथ आप करेंगे, तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो ये √5 आयोटा आ गया। ऊपर क्या आ गया, √2 प्लस √5 आयोटा, और नीचे क्या आ गया आपको पता है ना कि ये आएगा √2 का स्क्वायर, और दरम्यान में क्या होगा -5 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है मुझे समझ आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया देखें √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ क्या आ गया 5। तो ये क्या आ गया 5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास +1। तो देखें अब अगर इसको मैं अलग अलग करूं तो ये √2 डिवाइड बाई 5 + 2 क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आएगा √2 डिवाइड बाई 5 + 2
7, तो ये आपके पार्ट्स इसके बन जाएंगे। जब दोबारा आपने उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होता है तो बीच में प्लस नहीं लिखते, तो ये 2/7 और √7। तो देखें ये ऑप्शन आपको कहाँ पे नजर आ रही है, ये ऑप्शन आपको सी में नजर आ रही है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी चीज का, जब उससे आप मल्टीप्लाई करें किसी भी जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो रिजल्टेंट वैल्यू 1 आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 5th में उसने लिखा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 ये किसके इक्वल होती है। तो देखें मैं इसको लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 8। तो देखिए इसको मैंने तो आयोटा स्क्वायर ही लिखा, 4 को मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 6 को मैंने लिखा आयोटा 2 की पावर 3 और 8 को मैंने लिखा आयोटा की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, अभी आप सबको पता बेटा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो मैंने इसकी जगह पे -1 लिखा, इसकी जगह भी -1 लिखा, इसकी जगह भी -1 लिखा और इसकी जगह भी -1 लिख दिया। तो देखें ये आ गया आपके पास -1, उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर की वजह से +1 और उसके बाद देखें ये 3 टाइम आएगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ऊपर पावर 2 या 2 के टेबल में आए तो उसका आंसर प्लस होता है, तो यानी इवन अगर हो तो ये ऑड है तो इसका आंसर माइनस, ये फिर इवन है तो इसका आंसर प्लस। अभी आप देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो आपके पास प्लस का 1 आ गया, सबको मल्टीप्लाई करें तो इसकी ऑप्शन क्या होगी +1। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आपके पास आ गई +1, तो इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपकी रिलेटेड था एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके मैं आपको पार्ट समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। तो देखें इसमें सबसे पहले उसने लिखा है कि इफ x प्लस आयोटा y का स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस ये प्लस लिखा हुआ बेटा a प्लस आयोटा b के, देन वो कह रहा है ये बताएं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था कि x प्लस आयोटा y का जो स्क्वायर है अगर वो इक्वल है a प्लस आयोटा b के, ठीक है, तो देन आपने क्या बताना है कि जो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ये उसने पूछा है। तो देखिए अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2ab 2x आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन किया तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर और आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का वाई स्क्वायर आ गया और प्लस का क्या आ गया 2x आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अभी आपने देखें इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये जिसके साथ आयोटा लिखा होता है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। कंपैरिजन करें कि जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसने पूछा था तो वो रियल पार्ट किसके इक्वल है, रियल का पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसमें रियल पार्ट कौन सा है ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसने पूछा था वो किसके इक्वल है, वो ए के इक्वल है बेटा। देखिए ये रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ए के, तो वो ए के इक्वल आएगा, तो ये उसने पूछा था। इसमें देखें तो इसका ऑप्शन क्या आ गई ए यानी सी। ठीक है, सी वाला पार्ट इसमें ए है, तो मैंने आपको समझा दिया। इसका फार्मूला ओपन करें, फार्मूला ओपन करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए के इक्वल आएगा, तो ए आ गया। अभी मैंने समझा दिया आपको। 7 में लिखा हुआ है कि Z1 और Z2 जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो देन वो कह रहा है Z1 Z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा। हमेशा याद रखो बेटा कि जो Z1 Z2 कॉन्जुगेट है, ये देखें मैं अगर आपसे लिखूं कि Z1 और Z2 होल कॉन्जुगेट, तो इसको आप अलग अलग भी कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, इस तरह दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा, सेम ऐसे प्लस की तरह भी। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन है Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो पूछ रहा है कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, कि जो आप इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे उसके इक्वल होता है, यानी Z1 Z2 अलग अलग। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते कि एक का है एक का नहीं है, दोनों का नहीं है कॉन्जुगेट, तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग इसके इक्वल होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉन्जुगेट है उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। आगे लिखा हुआ है इफ Z1
इफ Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो देन वो कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा। बिल्कुल जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है प्रोडक्ट की, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें ना मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी तरीके से जो प्लस है वो भी वही होगा कि इन दोनों को अलग अलग लिख दें, यानी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, तो ये इसकी ऑप्शन ए होगी। माइनस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, और यहाँ पे तो कॉन्जुगेट वैसे ही गायब है, तो आपकी ऑप्शन जो है वो ए होगी। तो आगे चलते हैं। अच्छा देखिए बेटा, अभी आपके पास आ गया इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो है वो अगर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा हो किससे, रियल नंबर से, तो इसका स्क्वायर रूट का फार्मूला क्या है। तो ये किताब में लिखा हुआ है बेटा, आपने अच्छी तरह याद भी किया, अगर आपने क्लासेस ली हैं पढ़ा है तो ये इन तीनों में से सिर्फ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट लेने का वो कौन सा है। तो वो स्टूडेंट्स ये होता है, ये देखें z का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, सिंपल z का कॉन्जुगेट माइनस एक्स, सॉरी आयोटा कह रहा हूं, तो डिवाइड बाय 2, और साथ क्या होता है y का आयोटा डिवाइड बाय y का कॉन्जुगेट। तो ये फार्मूला होता है बेटा, इसको याद रखना। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, दोनों z कॉन्जुगेट आएंगे, इधर प्लस एक्स होगा इधर माइनस एक्स होगा, बाय 2 तो सबके साथ है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है। और y कैसे डील होगा, y के साथ आयोटा आएगा और नीचे y का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी y की। तो ये फार्मूला होता है z के स्क्वायर रूट का, तो इसमें सी ऑप्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सीधा सीधा फार्मूला है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। उसके बाद वो कह रहा है 10th में कि स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, यानी स्क्वायर रूट अगर आपने इसका लेना है तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो सिंपल आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि 5 जो है ना ये इसकी रियल वैल्यू है, यानी x की वैल्यू है, और 12 इसकी क्या है, y की वैल्यू है। ये इसकी x की वैल्यू है 5 और y इसकी 12 वैल्यू है। तो आप जब इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आंसर इन्हीं में से कोई एक आएगा, तो वो इसका सी ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बता दिया, ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले z का कॉन्जुगेट फाइंड करें, ठीक है, z का कॉन्जुगेट फाइंड करें, और उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू की जगह 5 लिखें, यहाँ भी x की जगह पे 5 लिखें, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो y आ रहा है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 12, y की वैल्यू वो होती है जो आयोटा के साथ लिखी है, तो ये यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो z का एब्सोल्यूट कैसे आता है, वो मैंने आपको पिछले भी पार्ट्स में आपने देखा कि वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 12 का स्क्वायर लेंगे 144, दोनों को प्लस करके अंडर रूट लेंगे तो z आपके पास एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो इस फार्मूले में ये वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास ये चारों में से ये सी वाली ऑप्शन आएगी, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने सारा समझा दिया आपको। अभी हम चलते हैं 1.3 की तरफ। तो 1.3 के ये जो बन रहे हैं एमसीक्यूज, तो उस पर बात करते हैं। वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी है, तो फैक्टर थ्योरम है उसमें, फिर रिमाइंडर थ्योरम है। तो उसने कहा कि फैक्टर्स ऑफ द कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 3z माइनस 3 आयोटा, वो इन ऑप्शन में से किसके इक्वल है। यानी ये जो इसके जो फैक्टर हैं ये वाले फैक्टर बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये वाला फंक्शन, या b बन रहा है या c बन रहा है या d बन रहा है। तो मैं इसको अभी आपको समझा देता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 3 इंटू z, और आगे क्या है -3 आयोटा। अभी ऑप्शन खुद ब खुद ये फैक्टर बनेंगे, ऑप्शन आ जाएगी। ये देखें बेटा, ब्रैकेट ऑफ करें और कुछ भी नहीं करना। मैंने ब्रैकेट ऑफ की, z को इससे मल्टीप्लाई किया तो z आयोटा आ गया, फिर मैंने z को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3z आ गया स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया 3 आयोटा। अभी आप इन दोनों में से z कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया बेटा z, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का आयोटा। इन दोनों में से आपने कॉमन लिया क्या 3 विद माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आ गया z, बाहर माइनस अंदर का साइन हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या रह गया आयोटा। तो अभी आप देखें z प्लस आयोटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, और बाकी बाहर क्या लिखा हुआ है z माइनस 3। तो अभी आप देखें ये फैक्टर बन रहे हैं, इसको ढूंढते हैं हम कहाँ पे। ये देखें आपके ऑप्शन जो है ना इसमें आ रही है ये वाली, ये देखें z प्लस आयोटा और z माइनस 3, तो इसकी ऑप्शन क्या है वो सी होगी। आपने जस्ट इसकी ब्रैकेट ऑफ करनी है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, और आपके पास खुद ब खुद जो इसके राइट आंसर है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी सी ऑप्शन है बेटा, सी,
ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 12th है। 12th पे है कि अगर वो कह रहा है कोई भी पी ऑफ जी इज अ पॉलिनोमियल जो है ना फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ जी दैट सेटिस्फाई पी ऑफ जी इज इक्वल टू 0 और कार्ड, ये आगे खाली सी जगह छोड़ी है, आपने बताना है कि उनको क्या कहते हैं। देखिए जब आपकी वैल्यू पी ऑफ जी 0 आती है तो उनको क्या कहा जाता है, जीरोज कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा एक्सरसाइज के अंदर, उनको जीरोज बताया जाता है कि कोई भी फंक्शन के अंदर वैल्यू आप पी ऑफ जी की 0 रखें तो आंसर जो है ना वो 0 आता है, तो उनको जो है ना वो जीरोज कहते हैं। तो इसके ऑप्शन जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 13 पे चलते हैं, द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कह रहा है कम्प्लेक्स रूट जो है ना वो पॉलिनोमियल जो z² + 4 दिया है वो है क्या। तो z² + 4 जो है मैं लिखता हूँ, अभी देखिए आपको समझाता हूँ, आप देखिएगा। क्वेश्चन है z² + 4 = 0। तो देखिएगा ये आ गया स्टूडेंट, z² + 4 = 0। तो अभी आप देखें वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 4 को मैं ले गया बेटा राइट साइड पे, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका z², और उसके बाद आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी, साथ आएगा प्लस माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे z रह गया, और आपको पता है कि इसको ख़त्म करना हो अगर माइनस को, तो आप क्या करें, बाहर आयोटा लिख दें, क्योंकि -1 आयोटा अंडर रूट के इक्वल होता है। तो इसकी जगह माइनस खत्म करना हो, बाहर आयोटा लिख दें। तो आपके पास z = 4 किसका होता है, स्क्वायर रूट 2 का। तो ये क्या आ गया, +-2 आयोटा। तो इसका +2 आयोटा और -2 आयोटा जो है ना वो आ जाएंगी इसकी क्या, जो उसने पूछी थी रूट्स वगैरह, ठीक है, रूट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आयोटा और -2 आयोटा। यही मैंने आपको अभी समझाया है, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन क्या बन जाएगी, इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी। तो इस तरीके से ये 13 भी हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अभी हम 1.4 एक्सरसाइज है उसके MCQs करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो देखें इसमें आपने याद रखना है बेटा कि 2 फार्मूले होते हैं, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ कि जो ओमेगा होता है वो इक्वल होता है -1 + √3 आयोटा बाय 2 के। ये आपकी बुक में लिखे हुए फार्मूले, इनको अच्छी तरह याद करें। और ओमेगा स्क्वायर में दोनों माइनस होते हैं, और √3 डिवाइड बाय 2। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि ओमेगा की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताएं, ठीक है। देन उसने पूछा है कि ओमेगा स्क्वायर का उसने पूछा, तो ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या है, -1 - √3 आयोटा बाय 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ पे आ रही है, आपकी ए पे। देखिए -1 - √3 आयोटा बाय 2, तो इसकी ऑप्शन ए होगी। ये प्री डिफाइंड फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओमेगा के फार्मूले में एक माइनस एक प्लस होता है, ओमेगा स्क्वायर में दोनों माइनस होते हैं। तो इसकी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास ए आएगी। तो नेक्स्ट है इसका, उसमें लिखा हुआ है 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 r। देखिए इसको तो सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट इसकी टेक्निक बताता हूं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन होगी। अभी आप देखें आप इसमें कांस्टेंट सिर्फ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 तो 27 नहीं ला सकता, ए ऑप्शन नहीं है। अभी आप देखें अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, आपने इन तीनों में सबसे पहले देखना है 27 किस में बन रहा है। तो 27 जो है ना वो देखें इसमें सी में भी बन रहा है, 3 3 = 9 9 3 = 27। उसके आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके बताना है कि वो आंसर क्या बन रहा है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 = 9 9 3 = 27 तो आ गया, लेकिन माइनस का नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई ये वाली ऑप्शन भी नहीं होगी। ये वाली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा देखें जो ये क्या आंसर आपको देता है, ये आपको आंसर देता है 1, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अभी आप देखें ये वाली ऑप्शन को देखते हैं, 3 3 = 9 9 3 = 27 माइनस का 27, और बाकी के बच गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जब आप ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। तो वो आपके पास बाकी क्या आया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से -27। तो -27 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस देखें आ रहा है बेटा 27। इसका मतलब है इसकी राइट ऑप्शन बी होगी, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, करके देख रहे हैं सब ऑप्शन में से -27 मिले तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -27 मिल रहा है। और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने से ओमेगा क्यूब आ रहा है जो कि 1 है। 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 27 आ गया। तो बी इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि इफ
ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर। आपने ये याद रखना बेटा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये इमेजिनरी जो क्यूब रूट होती है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर मेरे से आप पूछें कि ओमेगा की इमेजिनरी क्यूब रूट क्या बनती है, तो वो बनती है 1/ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। किस केस में? इमेजिनरी क्यूब रूट में। उसने पूछा कि ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो एक ओमेगा रूट है एक ओमेगा स्क्वायर है, तो इनकी जो इमेजिनरी क्यूब रूट बनती है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। यानी ओमेगा की क्या होगी, ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की क्या होगी, ओमेगा 1/ओमेगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब 1 से डिवाइड करें। तो दोबारा स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं, ओमेगा की जो इमेजिनरी क्यूब रूट है वो 1/ओमेगा स्क्वायर होती है, और इसी तरीके से अगर आप ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो उसकी 1/ओमेगा होती है। यानी ओमेगा की रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। तो अगर आप ओमेगा को ऊपर लेके जाएं, इसकी पावर 1 तो होती है, ऊपर ले जाने से पावर क्या होगी, -1। तो इसकी राइट ऑप्शन होगी कि ओमेगा की पावर -1, क्योंकि ओमेगा की जो इमेजिनरी रूट है, क्यूब रूट जो है वो 1/ओमेगा स्क्वायर होती है, और ओमेगा स्क्वायर की मैं आपको बता चुका हूँ 1/ओमेगा होती है। तो ओमेगा को ऊपर ले जाएंगे तो ओमेगा की पावर -1, तो इसका आंसर राइट ऑप्शन होगी ओमेगा की पावर -1। तो बी इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई बेटा। फिर एक दफा बता देता हूँ कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों का रिलेशन जो होता है इमेजिनरी क्यूब रूट का, कि ओमेगा की इमेजिनरी क्यूब रूट होती है 1/ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की जो इमेजिनरी क्यूब रूट होती है 1/ओमेगा होती है। तो 1/ओमेगा आंसर है, तो ओमेगा को ऊपर ले जाएंगे पावर -1, तो बी इसकी राइट ऑप्शन आएगी। ठीक है, ये बाकी तीनों तो हो ही नहीं सकती, ये वैसे 1 के इक्वल होता है। उसके बाद इस पे चलते हैं नेक्स्ट पे। फॉर एनी n बिलोंग्स टू z। ठीक है, जी का मतलब आप हमेशा जी किसको लिखते हो, आप जी हमेशा लिखते हो किसे, कम्प्लेक्स नंबर को। तो वो कह रहा है कि ओमेगा की पावर n जो है वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होगी। जो क्यूब रूट आप हमेशा लेते हो वो क्या होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना, इन यही हो सकती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल आएगी x की पावर n के। यानी आप यहाँ पे x की पावर 1 रखें, ओमेगा रखें, ओमेगा स्क्वायर लिखें, देखें, तो ये इसी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, बी, सी और डी नहीं है। ठीक है, वो जो 3 रूट्स है ना, क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही इसकी ऑप्शन है, वही आपको ओमेगा की पावर n देंगी। ठीक है, तो इसकी राइट ऑप्शन ये आ गई ए। 19 में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स ऑफ द यूनिटी इज। हमेशा याद रखें बेटा कि जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स होती है वो हमेशा आपके -1 के इक्वल होती है। देखें कैसे, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स। तो 4 रूट्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आयोटा, एक होती है माइनस आयोटा, एक 1 और एक -1। ये 4 रूट्स होती हैं अगर वो 4 रूट्स की बात करें। तो अभी आप देखें, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने प्रोडक्ट की बात की है, तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं, 1 इंटू -1। तो देखिए बेटा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर, फिर 1 से हुआ, फिर 1 से हुआ, तो बेसिकली आयोटा स्क्वायर आ गया इसका रिजल्ट। देखिए आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 इसकी राइट ऑप्शन आ गई। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि -1। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड है। 1.5 से रिलेटेड है। इसमें उसने लिखा हुआ है कि पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आप बताएं किसकी, 1 + आयोटा √3 की, 1 + आयोटा √3 की पोलर फॉर्म इन चारों ऑप्शन से कौन सी बन रही है। तो देखें पोलर फॉर्म के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, मैं लिख लेता हूं पहले, 1 + आयोटा √3, ये है जी आपका क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपने बताना है कि इसकी पोलर फॉर्म कौन सी बनती है चारों में से। सबसे पहले देखें बेटा, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपने पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, आर। तो आर बिल्कुल उसी तरह जो मॉडुलस का फार्मूला वो होता है x² + y² √, ये होता है फार्मूला किसका, आर का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पोलर फॉर्म की बात करूं तो स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म होती है बेटा r = cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, ये आपने पढ़ी होगी बुक में, ये पोलर फॉर्म होती है। तो इसके अंदर आपने आर फाइंड करना होता है और थीटा फाइंड करना होता है। तो आर का फार्मूला क्या है, x² + y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, √3, उसका स्क्वायर।
इसमें आयोटा नहीं लेना, सिर्फ पार्ट लेना है। तो ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4। तो 4 का मतलब आ गया 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, तो बाहर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखें आपने क्या करना होता है, एंगल फाइंड करना होता है। आर तो आपके पास आ गया, थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय एक्स। एंगल कैसे आता है, ठीक है बेटा, पोलर फॉर्म में जब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है तो दो चीजें रिक्वायर होती हैं, एक आर और एक थीटा। तो आर तो मैंने फाइंड करना सिखा दिया, आर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपने थीटा का फार्मूला सीखना है। थीटा का फार्मूला होता है कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो देखिए मैं क्या लिखने लगा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई। वाई मीन्स इमेजिनरी पार्ट यानी कि अंडर रूट 3, एक्स मीन्स रियल पार्ट यानी कि 1। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, अगर मैं थीटा फाइंड करूं, tan को राइट पे ले जाऊं तो ये आ गया अंडर रूट 3। तो ये आपके पास आएगी tan इनवर्स अंडर रूट 3 जो है वो 60 डिग्री आएगा। तो अभी आप देखिए इसमें मैं वैल्यू लगाता हूं, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2 है, मैंने 2 लिख दिया, आर की वैल्यू 2। ठीक है बच्चे, और उसके बाद क्या है कॉस, मैंने कॉस लिख दिया। थीटा आपके पास क्या आ गया 60 डिग्री, फिर उसके बाद है प्लस आयोटा, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, और फिर क्या है साइन थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री। तो ये इसकी राइट ऑप्शन होगी, इसको ढूंढते हैं। देखिए जी आपके पास ये वाला पार्ट था, ये वाली ऑप्शन 30 वाली तो आ नहीं सकती, ठीक है, 60 वाली ये तीनों लिखी हैं, माइनस वाली आ नहीं सकती क्योंकि दरम्यान में प्लस होता है फार्मूले में। तो आपके पास ऑप्शन आएगी 2 cos 60 आपने ढूंढना है, 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो देखें आपके पास ये वाली ऑप्शन आई है, अगर आप इसे गौर से देखें तो एंगल 60 है और आर की वैल्यू 2 है, दरम्यान में प्लस है। तो देखें एंगल 60 है, आर की वैल्यू 2 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, तो उसने इस तरह लिखा हुआ है। तो इसकी ऑप्शन राइट जो है वो सी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन जो होगी ना ये है। देखिए आर की वैल्यू 2 आई थी हमारी, एंगल की वैल्यू 60 आई थी, और पहले कॉज होता है, फिर साइन होता है, साथ आयोटा, दरम्यान में प्लस। तो ये वाली सी ऑप्शन इसकी आ जाएगी राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अभी उसने लिखा हुआ है कि आपने क्या बताना है, आपने इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको पूरा नजर आए। ठीक है बच्चों, तो ले जी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है एफ ए आर जी, आपको पता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ए आर जी जी, सॉरी पहले इसको देखते हैं। उसने लिखा हुआ द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है थीटा का कॉम्प्लेक्स नंबर का, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, वो क्या होता है। तो वो याद रखिएगा बेटा, वो माइनस पाए से पाए के दरमियान होता है। देखिए लिखे तो सारे हुए हैं, मैंने आपको बोला था कि जो बड़ी ब्रैकेट होती है इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू शामिल है, और छोटी छोटी का मतलब क्या होता है शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती है तो उसमें माइनस शामिल नहीं होता, दैट्स वाई माइनस पाए और पाए जो है ना, ये जो पाए है ये शामिल होगा, माइनस वाला पाए शामिल नहीं होगा। तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल होना, छोटी का मतलब शामिल नहीं होना। तो इसका मतलब है इसकी बी ऑप्शन आएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 22 पे। इसमें लिखा हुआ है उसने ए आर जी जी वन इज इक्वल टू थीटा वन, वो थीटा वन है, और ए आर जी जी टू जो है वो थीटा टू है, यानी पहला एंगल थीटा वन है, दूसरा थीटा टू है। तो वो कह रहा है कि ए आर जी जी वन जी टू क्या होगा। तो जी वन जी टू का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला जो लिखा जाता है कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा फार्मूला क्या होता है, उसने देखिए क्या लिखा हुआ है, किधर गया जी, ये दोनों डॉट हैं, यानी प्रोडक्ट का फार्मूला है। तो Z1 और Z2, इसका फार्मूला आप क्या लिखते हैं, R1 R2, फिर आप क्या लिखते हैं यहां पे कॉस, फिर आप लिखते हैं बेटा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस फिर यहां पे आयोटा, फिर यहां पे साइन, फिर आप लिखते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू। तो इनका फार्मूला बनता है थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, फार्मूला को याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसकी ऑप्शन होगी थीटा वन प्लस थीटा टू, माइनस है नहीं फार्मूले में, प्रोडक्ट भी नहीं आएगा, डिवीजन भी नहीं आएगी, तो फार्मूला होता है थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये इसकी राइट ऑप्शन होगी। ठीक है बेटा, समझ आ गई। कहां से पता चला ये फिर बता देता हूं बेटा। ये देखिए एंगल क्या बन रहा है, थीटा वन प्लस थीटा टू। सिर्फ आपको ये जो प्रोडक्ट है दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पोलर फॉर्म ये बनती है। तो उसका फार्मूला होता है R1 R2 cos थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो एंगल इसका थीटा वन प्लस थीटा टू बन रहा है, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो इसकी फिर राइट ऑप्शन क्या होगी, थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है जी,
नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आप देखें, उसने एक Z1 आपको दिया गया ये वाला, फिर Z2 दिया गया ये वाला, उसने कहा देन आर्गुमेंट Z1 Z2 क्या होता है। तो अभी आप देखें, मैं आपको Z1 Z2 का फार्मूला बताया। Z1 Z2 का फार्मूला क्या होता है, R1 R2 R1 R2, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। और एंगल क्या बनता है, θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। यहां पे देखें दोनों सेम एंगल है, तो इसका मतलब है पहले और दूसरे एंगल को प्लस करने से आएगा। तो वो यही आपसे पूछ रहा है कि इनमें से एंगल कौन सा बन रहा है। तो अगर आप दोनों एंगल को प्लस करें तो देखें फर्स्ट वाला एंगल आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला एंगल π/6 है, और सेकंड वाला एंगल कौन सा है, फर्स्ट एंगल लिखना है और सेकंड एंगल ये लिखना है बेटा। θ1 फर्स्ट वाले का एंगल होता है यानी Z1 का, और Z2 का जो एंगल आ रहा है वो क्या होता है, θ2। ये θ1 ये θ2, इन दोनों को प्लस करें यानी π/6 और प्लस 3π/2। तो देखिए मैं लिखने लगा हूं बेटा π/6 और प्लस मैंने क्या किया, दूसरा एंगल कौन सा है, 3π/2। तो दूसरा एंगल है 3π/2। इसका एलसीएम लेता हूं 6, यहां पे क्या आ गया पाई, यहां पे 2 3 6 3 3 9 पाई। तो ये देखिए कलेक्टिवली क्या आ गया 10 पाई, दोनों को मैंने प्लस कर दिया 10 π/6। तो 2 से कैंसिल करूं तो 2 5 10, 2 3 6। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन आ गई 5π/3, 5π/3। तो आपके पास देखें 5π/3 सी इसकी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। कैसे करना है फिर मैं बता रहा हूं बेटा। पहला एंगल π/6 है, दूसरा एंगल 3π/2 है। चाहे ये यूज कर लें ये कर लें, दोनों एक ही है, ये कर लें या ये कर लें एक ही है। फर्स्ट एंगल कलेक्टिवली π/6 है और ये π/3 है। दोनों एंगल को प्लस करके एलसीएम ले सॉल्व करें, 5π/3 आएगा। अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। उसके बाद उसने लिखा हुआ है द एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द लेटर टी फ्रॉम द वर्ड मैथ बाय यूजिंग इनक्रिप्शन की। वो क्या दी हुई है, 2 + 3 आयोटा। ये वो की होती है जिससे जो इनक्रिप्टेड जो होता है उसे आप क्या कर लेते हो, उसे आप इनक्रिप्ट कर लेते हो। इनक्रिप्ट को क्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करने के लिए की होती है, ये वो की है। की दी हुई है 2 + 3 आयोटा। तो वो ये कह रहा है कि इसकी जो फॉर्म इनक्रिप्टेड लेटर वो टी का वो क्या बनता है। तो बेटा आपने सिंपल अकाउंट कर लेना है कि टी जो है वो अल्फाबेटिकली किस नंबर पे आता है। जैसे देखिए मैं अगर आप पूछूंगा बी किस नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, क्योंकि ए पे 1 आता है, A1 B2 पे आता है 3 पोजीशन पे, फिर B2 पोजीशन पे, C3 पोजीशन पे। इस तरह आप अकाउंट करते जाएंगे। जब आप T को आप चेक करेंगे तो देखें वो 20th पोजीशन पे है। आप ABCD T तक लिखें और उनको आप सीरियल नंबर दें 1 2 3 4 5 6, तो T जो है वो 20th नंबर पे आता है। तो उसका फार्मूला बनेगा 20, ठीक है। साथ आपने इमेजिनरी पार्ट शो करना होता है, क्योंकि आपने इस फॉर्मेट पे लिखना है तो फिर आपको साथ 0 आई लिखना होता है। ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी, तो वो 20 + 0 आयोटा आएगा। यहां से आपको पता चलेगा कि 20th जो लेटर होता है ABC में अल्फाबेटिकली वो क्या होता है, T होता है। तो T का आ गया 20, साथ आपने इमेजिनरी पार्ट शो करना है तो +0, क्योंकि वो है नहीं इमेजिनरी पार्ट तो 0 आयोटा लिख देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका 1.5 जो उसके भी MCQs क्लियर हुए, ठीक है। की को जरूर फॉलो करें। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कहीं नजर आती है, जैसे सी में मैंने इसको दुरुस्त किया है। आपको जो मैं बता रहा हूं आपने उस चीज को फॉलो करना है। की में कुछ 1-2 शायद टाइपिंग मिस्टेक है, उनको आपने छोड़ देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो है पूरी कोशिश की कि मैं MCQs जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूं। तो बाकी इंशाल्लाह अगले चैप्टर के लिए जल्दी आपको इंशाल्लाह इसके MCQs समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।